ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बिहार में चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। पेच इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन में फंसा नजर आ रहा है। सीएम की कुर्सी को लेकर एक नया बयान चिराग पासवान की पार्टी की ओर से सामने आ गया। चिराग पासवान की बहनोई हैं, पार्टी के सांसद भी हैं, नाम है अरुण भारती। अरुण भारती कह रहे हैं जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मान चुकी है। अभी तक तो जो माहौल बनाया जा रहा था उसके मुताबिक तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा माने जा रहे थे एनडीए में। खुद चिराग पासवान तक की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। और अब चिराग की दावेदारी पर जेडीयू कह रही है हर पार्टी के नेता चाहते हैं उनका सर्वोच्च नेता सीएम बन जाए। तो सीएम की कुर्सी को लेकर पेच दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी है। तेजस्वी यादव लगातार सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कल तो राहुल गांधी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने कह दिया तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे। जनता से यह भी पूछ डाला ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम। और इससे पहले एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में भी तेजस्वी यादव ने कहा था मैं नहीं तो दूसरा कौन है। तेजस्वी लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सीएम का चेहरा तेजस्वी ही होंगे? जब यह सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने तो जवाब बड़ा ही गोलमोल दे दिया था। तो सवाल है कि आखिर राहुल गांधी सीएम के सवाल पर कब तक मौन रहेंगे? तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान न करने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? क्या यह सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स है जो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? और वहीं दूसरी तरफ सवाल एनडीए के खेमे से भी है। क्या चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर एनडीए में खींचतान होने वाली है? सीएम फेस को लेकर दोनों गठबंधन में क्लेश क्यों है? महादंगल में इन्हीं सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। अलग अलग पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आज के इस मुद्दे पर नेताओं की आवाज सुनिए आप। हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले, बिहार की जिम्मेदारी संभाले, शीर्ष जिम्मेदारी संभाले। चिराग पासवान जी की तो उपेक्षा हो रही है, उनकी उपेक्षा होगी, उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो श्री चिराग पासवान जी को खुलकर बताना चाहिए हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर कही है कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और मजबूती से उनकी पार्टी पूरा गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अब इससे इतर कौन क्या बोलते हैं इससे कोई खास मतलब नहीं। बिहार में हर एक लोग कह रहे थे कि हमको डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल सीएम चाहिए। राहुल गांधी के सामने कह दिया कि सीएम तेजस्वी को चुने, नकली सीएम नहीं चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं तय कर? नहीं, क्या तय करना है इसमें? सीएम का चेहरा क्या इसमें क्या बचा क्या? आप श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। फोटोकॉपी के बीच में, डुप्लीकेट के बीच में विकल्प होगा। लोग, जनता, एक एक परिवार जानता है कि ओरिजिनल की महत्ता क्या। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के पास और उन्हीं से जरा जानते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, एनडीए में नीतीश के सीएम फेस को लेकर ये सवाल बार बार क्यों खड़े किए जा रहे हैं? कौन सवाल खड़े कर रहा है? अरुण भारती। एनडीए में तो सीएम के फेस की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। भाई ऐसा है कि चिराग पासवान जब खुद बयान दे चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसमें कहां इशू कहां है? कोई इशू है ही नहीं। और कौन नेता नहीं चाहता है कि भाई उसके पार्टी का सर्वोच्च नेता सर्वोच्च पद पर बैठे? अरुण भारती क्यों नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान बने? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि बीजेपी का बने? लेकिन एनडीए में सर्वसम्मति से तय हो चुका है, कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही सर्वमान्य नेता है, कोई ना इफ है ना बट है। अरे हमारे यहां तो आपको रोमाना जी याद दिलाऊं, 2020 में नीतीश जी ने तो मना कर दिया था भाई कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं आप बनिए, आप ही पे चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है। ये सिर फुटा हुआ जहाँ है, देखिए मैडम से पूछिए,
दीपक जी बैठे हुए, इनसे पूछिए काहे सिर फोड़ रहे हैं भाई। हाउ 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 कर रहा है कि मुख्यमंत्री बनाओ, राहुल गांधी बना ही नहीं रहे। शांतिपूर्वक बैठे हुए, राहुल को पीएम भी बना चुके। पूछती हूँ मैडम से भी पूछूंगी और दीपक जी से भी पूछूंगी, दोनों के पास आऊंगी। आरजेडी और कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ। लेकिन देखिए रोमाना जी, एक लाइन कहिए सर, कहिए। मैं ये एक लाइन कह रहा हूँ कि सीएम कोई हलवा नहीं है कि बनाया प्लेट में सजा के दे दिया। जनता के समर्थन से एक नीति को, गठबंधन की एक नीति को, एक नियत को जनता का समर्थन मिलता है, विधायक चुन के आते हैं, तब सीएम बनता है। ये घर में नहीं है कि मम्मी खाना दो, मुझे आज भूख लगी है तो मम्मी ने दे दिया, लो बेटा खा लो। ऐसा नहीं होता है ऐसा। कहाँ कटाक्ष कर रहे हैं आप, कहाँ कटाक्ष कर रहे हैं आप? वो दर्शक समझ रहे हैं। और वो जिन पार्टियों पर आपने कटाक्ष किया है ना कि मम्मी खाना दे दो, सीएम की पोस्ट जो है वो वैसे वाली थाली में मिलने वाली चीज नहीं है, उस पर मैं जवाब लूंगी। लेकिन पहले एके वाजपेयी जी को ले आइए जरा। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। वाजपेयी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा साहब इसमें क्या गलत है भाई, सर्वोच्च नेता को सर्वोच्च पद पर पहुंचता हुआ कार्यकर्ता देखना चाहता है। यही वजह आप भी बताएंगे कि अरुण भारती साहब ने इसी वजह से ये बयान दिया, हाँ या ना वाजपेयी जी? देखिए रोमाना, ये हकीकत है, हम भी यही चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, कोई बुराई नहीं है। देखो दो स्टेटस है, एक अलायंस का है, एनडीए का स्टेटस है। तो ये जो पार्ट है अलायंस वाला और पार्टी वाला स्टेटस का, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के मामले में क्यों एप्लीकेबल होता है? अभी पिछले साल ही 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में तो आपकी पार्टी जो है उसका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त 100% चला आ रहा है। हैट्रिक लगा दिया आपने 100% स्ट्राइक रेट की। लेकिन मैंने तो एक एलजेपी के नेता आपसे भी कभी मैंने नहीं सुना कि हम तो चिराग पासवान को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इस देश में। आपने कभी कहा ऐसा? लेकिन जब बात बिहार चुनाव की आती है तो सबके मन की जो ये उमंगे हैं वो जागने लगती हैं। क्यों? नीतीश कुमार कमजोर अरे नहीं रोमाना जी, अरे नहीं रोमाना जी, 5 में कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम? क्या बात कर रहे हो आप? 5 वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? अरे भाई साहब, तो ये नहीं है। एक मिनट, बहुत बढ़िया आपने नंबर बता दिया। मुझे ये भी बता दीजिए कि 2015 कितने विधायक थे 243 में से आप लोगों के? बताइए ना, 3 थे 4 थे? बताइए। कोई बात नहीं। 2020 2015 नहीं है, एक ही ना। 2010 में कितने विधायक थे? अरे 2 या 3? अरे आप ही ने नंबर बताया मुझे, मैं नंबर पर नहीं गई थी। वाजपेयी साहब, आपने जब 5 और 6 का नंबर गिनाया तो मैं 243 में से आपकी हकीकत दर्शकों को बता रही हूँ कि 2010 में 3 विधायक थे, 2015 में 2 विधायक थे और पिछली बार तो एक ही विधायक था। बावजूद इसके 3-2-1 पर बनने का ख्वाब। वाह जी वाह, नीतीश कुमार कमजोर कड़ी है ना? खुलकर बोलिए। सुन लीजिए ना, कहिए जी, कहिए। सुन लीजिए ना। अब 2025 में हमारे विधायकों की संख्या कितनी बढ़ के आ रही है, ये आप भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। लेकिन ये आपसे जब हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब बात करेंगे। देखिए, आप लोग बिगर बात की बातंगड़ बना रहे हैं। हर पार्टी का नेता, अरुण भारती जी हमारे जो हैं वो बिहार के प्रभारी भी हैं। हर पार्टी के वर्कर की इच्छा है, हर ऑफिस बिल्डर की इच्छा है कि चिराग बाबू को बिहार की कमान मिलनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये चुनाव के बाद तय होता है। लेकिन अभी तक जो पोजीशन है बड़ा क्लियर है। एनडीए का जहां तक सवाल है, अलायंस पार्टनर का जहां तक सवाल है, सबने कह दिया कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और चिराग बाबू ने भी परसों स्टेटमेंट दी कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन हमारी इच्छा पे थोड़ी आप फुल विराम लगा दोगे। अलायंस की मर्यादाएं हैं, अलायंस की लिमिटेशन है, अलायंस की सीमाएं हैं। लेकिन हमारी चाहत हमने गिरवी नहीं रखी है। सियासत आप लोगों के लिए संभावनाओं का खेल है। जहां तक संभावना दिखती है वहां तक हाथ पैर मारते हैं आप लोग। फिलहाल नीतीश कुमार तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक संभावना दिख रही है ना, तभी वहां तक हाथ पैर मारा जा रहा है ना। वरना आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश में तो फिर सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का ही है। वहां तक तो कभी हमने नहीं देखा सर्वोच्च नेता को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का आप लोगों का कोई बयान आया हो। कमजोर कड़ी नीतीश कुमार, यही तो सवाल है। इंतजार कर रही हूं मैं जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े, इस पर उनसे जवाब लेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार जो गठबंधन के साथी हैं। अच्छा, अभिषेक जी आ गए। अभिषेक जी, क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार गठबंधन के साथी वही नीतीश कुमार की जो सीएम फेस हैं उसी पर, साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा बताकर।
मैं रोमाना जी फ्लाइट में था जी। लेकिन जो जानकारी मिली, जो खबरें सामने आई, उसके आधार पर मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। देखिए, हर पार्टी, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, उसके कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा होती है कि उनके जो सर्वमान्य नेता हैं वो सर्वोच्च पद तक जाएं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर जाए। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने, सांसद ने क्या कह दिया, ये मायने नहीं रखता है तब जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के सर्वमान्य नेता इस बात को बार बार कह रहे हो कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान जी ने क्या कहा कि हम सब पूरा गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उससे इतर उनकी पार्टी में कौन क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कह दिया, गठबंधन धर्म यहाँ पर निभाते हुए दर्शकों को सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दर्शक ये भी देख रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये चुनौती पेश की जा रही है और राजनीति में जितना कहा जाता है उसके पीछे जितना अनकहा होता है, इसकी सच्चाई हम सब जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार दरअसल इस वक्त एनडीए में वो कमजोर कड़ी है जिसको लेकर हर कोई हमलावर है? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ जन स्वराज के महासचिव पवन वर्मा जी मौजूद हैं। पवन सर, जेडीयू में रहे हैं आप, नीतीश कुमार से आपकी करीबी रही है। आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि इस वक्त जिस तरीके की सियासी बिसात एनडीए के भीतर नीतीश कुमार को लेकर बिछाई जा रही है, क्या माना जाए एनडीए में नीतीश का दौर, उस पर सवाल है क्या? अगर आपका आकलन हाँ में है तो क्यों, ना में है तो क्यों? आवाज क्लियर नहीं आ रही। चित्रा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पवन जी नमस्कार, रोमाना इसार खान बोल रही हूँ चित्रा जी, आपको मेरी से सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा ऑडियो क्लियर नहीं है, पर जहां तक मैं आपका प्रश्न समझाऊं, मैं जब उत्तर देता हूं जी। देखिए, नीतीश कुमार को चुनाव तक बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, पर बीजेपी भी जानती है, जेडीयू में भी लोग जानते हैं कि नीतीश जी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये चुनाव उनके चेहरे पे नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, पर इस समय वो मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर अस्वस्थ हैं। तो चुनाव तक वो मुख्यमंत्री है और बीजेपी ये स्पष्ट नहीं कर रहा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है चुनाव के बाद। आपको ऐसा क्यों लग रहा है पवन जी? दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से, खुद जेडीयू की तरफ से, आधिकारिक तौर से तो हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब एनडीए में चेहरा सीएम का नीतीश कुमार ही है। चित्रा जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं, थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगी क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी। आप ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव तक ही आप सीएम देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा, जबकि एनडीए की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही और जीतने के बाद नीतीश कुमार के सिर पर ही सीएम का ताज सजेगा। आवाज मुझे लगता है नहीं मिल रही है। जी जी, पवन जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा से हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा लेकर चलते हैं डॉक्टर अजय आलोक के पास। डॉक्टर अजय आलोक, ये भ्रम फैल रहा है क्या बिहार की जनता में, जिस बात का जिक्र पवन वर्मा कर रहे थे, चुनाव तक ही सीएम देख रहे हैं, चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, चुनाव भी नीतीश के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, आप पवन जी से क्या उम्मीद करती हैं? पवन जी हमारे विरोध में हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसी बातें करेंगे ना जिससे कंफ्यूजन फैले। कंफ्यूजन नहीं फैला के कंफ्यूजन क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं पवन जी की तो नहीं देखता हूँ। ठीक है, उनका अपना आकलन है कि बीजेपी चुनाव तक ढो के ले चलेगी, फिर चुनाव के बाद नहीं रहेगी, बीजेपी अपना चेहरा नहीं दे रही है। ये क्यों चिंता कर रहे हैं बीजेपी की? जन स्वराज पार्टी पहली बार आई है, खाता उता खोलिए पहले, उसके बाद चिंता कीजिएगा बीजेपी की। एनडीए गठबंधन क्या कर रहा है ये किसी से पूछ के नहीं करेगा ना, वो तो अपने हिसाब से तय करेगा। अपना खाता उता खोल ले पवन जी पहले, उसके बाद ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा था रोमाना जी, क्योंकि लगातार आप कोशिश कर रही हैं, कभी वाजपेयी जी से, कभी अभिषेक से, कभी मुझसे, कि कुछ तो मिले, जितना कहा है उतना कहा नहीं है। अरे ना कहा है ना कहा है, सब कुछ खुला है। 225
वो तो खुला है, अरुण भारती ने खुद ही कह दिया है, मुझे क्या कहने की जरूरत है। अरे अरुण भारती जी इतना कहेंगे, उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए, वो इतना ज्यादा नहीं कहेंगे तो क्या होगा। बहनोई साला का रिश्ता, सांसद पार्टी के हर वक्त घर में उठना बैठना साथ में, उनसे ज्यादा कौन करीबी होगा। वो तो बिल्कुल मन की बात जान रहे होंगे, तभी तो कह रहे हैं। अब बताइए, अब इतना भी तब इतना भी नहीं कहेंगे, जब इतना करीबी है तो इतना तो कहना बनता है उनका। अच्छा। यहाँ तो दूर वाले लोग कहने लगते हैं, इतना करीबी का कहना बनता है, लेकिन कोई यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। अब मैं फिर कहता हूँ, सीएम पद हलवा नहीं है कि प्लेट में सजा के दिया जाए किसी भी बच्चे को। आराम से जनता जिसे चुनेगी सीएम वही बनेगा। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 225 2025। ठीक, अब दीपक झा के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये सीएम पद को लेकर बिहार में राहुल गांधी क्यों मौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ में मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को और इनके साथियों को सुन रहा था। हाँ। मैं राहुल गांधी जी का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हलवा नहीं होता, पद हलवा नहीं होता है। इन्होंने तो चटनी बना दिया है। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से मंथन चला था, मारपीट चला था, महीनों भर मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। राजस्थान में किस तरीके से इन्होंने पर्चे का मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोकतंत्र की हत्या तो किस तरीके से भाजपा ने किया है, एक कब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी को नहीं पता चलता है। दूसरी बात, नीतीश कुमार, बताइए मार्पीट कहां से आ गई मध्य प्रदेश? सुनिए अभी मतलब कहां से कहां जोड़ देते हैं आप लोग, कितना नमक मिर्च है। रोमाना जी सुनिए, मारपीट मध्य प्रदेश में। हम भी खबरों, हम भी काम करते हैं सर, न्यूज चैनल में हम भी खबरें पढ़ते हैं, पता नहीं चल रहा, हम भी चुनाव के दौरान कवरेज करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया, अजय आलोक को तो आपने बताया नहीं कि ये भी जेडीयू से आते हैं। पवन वर्मा जी का तो आपने परिचय दे दिया, वो जेडीयू से आते हैं। अजय आलोक का भी वहीं से उत्पत्ति हुई है, उनकी सोच की, उनकी विचारधारा की। तो दोनों समय के साथ दल बदल लिए, अब दोनों दलदल में जा फंसे हैं। बिहार को दलदल में छोड़ के दोनों ने अपना दल अलग बना लिया है। बात यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं आज देश के, उन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन बैठेगा, चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। दे आर स्टिल कंफ्यूज, दे आर नॉट श्योर कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। बात यहीं खत्म हो जाती है। और भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भस्मासुर की तरह है, जिसके कंधे पे बैठते हैं उसी के पैर काट देते हैं, उसकी टांगे तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में आपने सिंधे को देखा, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी भी गए थे कि शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और बनाया किसको, न सिंधे को बनाया, न सिंधिया को बनाया, न शिवराज को बनाया। तो इनको चमचे चाहिए जो इनके आज्ञाकारी हों, तो मतलब पर्ची वाले हों। मतलब दीपक जी, आप ये चाहते हैं कि बिहार का सीएम कौन, इस सवाल का जवाब एनडीए ही दे, क्योंकि आपने मान लिया कि एनडीए जीत कर आएगा तो उसी को जवाब देना है। मैंने तो आपसे पूछा था कि राहुल गांधी क्यों मान है, मतलब आप मान ही नहीं रहे कि आप लोग रेस में हैं, इसलिए आपको लगता है कि जरूरत ही नहीं है राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब देने की, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता और पूरा इनका गैंग बोल गया, जेडीयू बोल गया, आरजेडी सब जेडीयू वाले बोल गए। बात है कि जब इनका जवाब दिया, अब मैं आपके पास आता हूं। अच्छा, हमारे लिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गठबंधन दल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, विधायक दल बैठ के चुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से सर्वसम्मति से पास किया जाएगा, जेडीयू की से पास किया जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर बीजेपी, जेडीयू और एक सेकंड आपको पासवान की पार्टी, आपको एक सेकंड रोकूं, कंचना यादव के पास मुझे जाना पड़ेगा। कंचना यादव, दीपक झा कह रहे हैं कि साहब कोई इफ एंड बट नहीं है, जब नंबर आ जाएंगे, जब जीत जाएंगे, उसके बाद गठबंधन के सभी विधायक बैठेंगे, उनकी बैठक के अंदर फैसला ले लिया जाएगा, मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव फिर इतना ज्यादा इनको जल्दबाजी क्यों है? भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव को क्या साथियों पर, गठबंधन के साथियों पर, इसीलिए खुद ही अपना नाम उछाले जा रहे हैं, मतलब खुद ही अनाउंस कर रहे हैं आई एम द विनर, फर्स्ट प्राइज मुझे मिल रहा है, मेरे सर पर ताज सजेगा, सब खुद ही कर ले रहे हैं तेजस्वी यादव। क्यों नहीं? देखिए रोमाना जी, आप बहुत खूबसूरती से आज इंडिया वर्सेस एनडीए आप डिबेट नहीं करा रही हैं, आप आज एनडीए वर्सेस एनडीए और इंडिया वर्सेस इंडिया डिबेट करवा रही है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। आप घर में आग लगा रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन रोमाना जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। नहीं, आप एनडीए के भी घर में आग लगा रही हैं। मैं तो सबकी पोल खोल रही हूँ, मैं तो सबकी पोल खोल रही हूँ। आप एनडीए के भी घर में आग लगा रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ। सुनिए रोमाना जी, बहुत साफ साफ सा है कि आपका ये कहना है कांग्रेस क्यों नहीं सीएम चेहरा डिक्लेयर कर रही है, क्यों नहीं तेजस्वी जी को नाम ले लेती है। तो आप सीधा बताइए ना, कांग्रेस ने कब ये कहा कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? कब ये कहा कांग्रेस ने? एक भी बाइट, एक भी किसी नेता का बयान दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने कहा हो कि तेजस्वी जी सीएम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। महागठबंधन के जो सारे दल हैं,
चाहे वो सीपीआई एमएल हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, सब लोग तेजस्वी जी को ही अपना चेहरा मान रहे हैं। और आपको ही मालूम हो 2020 में तेजस्वी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। 2024 में लोकसभा तेजस्वी जी ही लड़े हुए थे अपने दम पर अकेले। और मैं तो भरोसा नहीं करती, लेकिन जो सर्वे टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं उस सारे सर्वे में काट वाट कर भी आज भी तेजस्वी जी सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा है बिहार में मुख्यमंत्री के। तो इसमें कोई बट है नहीं, क्योंकि जनता पसंद कर रही है। कंचना यादव, जो बात आप कह रही हैं, कंचना यादव जो बात आप कह रही हैं कि साहब सर्वेज उठाइए और सर्वेज में आपको तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिखेगी, ठीक है, वो लोकप्रियता कंचना यादव देख रही हैं, वो लोकप्रियता सर्वे में दिख रही है, वो लोकप्रियता बिहार की जनता के बीच से मैं कहती हूं कि निकल कर अगर आ रही है, तो क्या कांग्रेस इतनी अपरिपक्व है कि वो उस लोकप्रियता को नहीं देख पा रही? अगर सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है तो राहुल गांधी सीधा जवाब भी नहीं देते हैं ना कंचना यादव। वो हाँ तो नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे सीएम फेस तो तेजस्वी यादव है, जैसा कि खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं ही हूं, तेजस्वी आगे सरकार पीछे, जैसे खुद तेजस्वी यादव कहते हैं ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। राहुल गांधी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव आते हैं उत्तर प्रदेश से एक दिन के लिए वोटर अधिकार यात्रा में और वो कहकर चले जाते हैं इनसे बेहतर चेहरा और कौन होगा। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पा रहे? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना। जी बिल्कुल पूछिए, पूछना बनता है रोमाना जी, लेकिन राहुल गांधी जी कैसे जवाब देंगे इसको हम और आप डिक्टेट नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी जी हैं, उनके पार्टी का अपना स्टैंड है, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ। लेकिन मैं फिर से वही कह रही हूँ कि अगर सवाल ये पूछा जाता है कि तेजस्वी जी चेहरा, तो कांग्रेस ने क्या कभी कहा कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा नहीं होंगे? ये स्टेटमेंट आप कहीं भी कभी भी कहीं से लाकर दिखा दीजिए, मैं आपको दावे के साथ देखिए आप अपनी बात पर सही है, लेकिन मैं भी अपनी बात पर सही है। कांग्रेस ने कभी ये भी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ना कांग्रेस ने कहा कि सीएम चेहरा नहीं होंगे और ना ही कांग्रेस कह रही है कि सीएम चेहरा होंगे। इसीलिए तो सवाल है कंचना यादव, वरना तो मैं डिबेट में आपको बुलाती क्यों, इस मुद्दे पर मैं चर्चा क्यों करती, बताइए। जी बिल्कुल, आप मैं जवाब देती हूँ, लेकिन यही आप सुन लीजिए कि पहले 3 एनडीए के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछ लीजिए क्या चिराग पासवान जी एनडीए के पार्ट हैं या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो पार्ट है, बिहार में कहते हैं पार्ट नहीं। यही से अरुण भारती जी 2 दिन पहले बयान दिए थे कि पहली बार हम एनडीए के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप लोग अपने गठबंधन का देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र कांड करने वाले हैं बिहार में ये लोग नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे साथ महाराष्ट्र कांड। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? आप किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिए हैं। बिहार में महाराष्ट्र कांड नहीं हो सकता है। बिहार में आपका इस बार मैं जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक के पास आ रही हूँ। अभिषेक आपने हाथ उठाया था, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक सारे खेल करते एनडीए में बीजेपी वाले ही हैं, यही कहकर तो सब लोग घेराबंदी करते हैं। महाराष्ट्र में तो वाकई में ऐसे हुआ, शिंदे साहब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई, लीजिए अचानक से देवेंद्र फडणवीस आ गए। वो आ गए लौटकर समंदर की तरह वापस। आइए अजय भाई। अब आपने इतनी देर डिबेट आपकी हो गई, 20 मिनट की डिबेट हो गई। एक चीज़ तो आप भी मान गई होंगी कि सारे विपक्षी मान के चल रहे हैं कि सरकार एनडीए की बन रही है। कोई महाराष्ट्र कांड कह रहा है, कोई नीतीश जी को हटाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सरकार एनडीए की बन रही है, ये तय है। 225 जो मैं कह रहा था वो गलत नहीं है। ठीक है। कंचना जी को बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि वो खोज रही हैं चेहरा, लेकिन बड़े भैया चेहरा नहीं मान रहे हैं। तेजू बाबू का बयान आया है, जब उनके सामने बोला गया तेजस्वी सरकार, तो कहे चुप रहो, किसी व्यक्ति का सरकार नहीं है, जनता की सरकार बनती है। घर ही में तैयारी नहीं है, तेजू बाबा मना कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे कांग्रेस में दीपक झा बहुत उनको तो लालू प्रसाद यादव पार्टी और घर दोनों से अलग कर चुके हैं। उनको तो इस बार रक्षाबंधन पर किसी ने राखी भी नहीं भेजी, बहनों ने राखी तक नहीं भेजी उनको। इसका दर्द भी उन्होंने साझा किया सोशल मीडिया पर। आप काहे को उनको घर से जोड़ रहे हैं? आप काहे को उनको परिवार का पार्ट बना रहे हैं? वो तो है ही नहीं। लालू प्रसाद यादव भी उनको अलग कर चुके हैं। अरे हम नहीं, अरे वो आप बिहार में आइएगा चुनाव में घूमने के लिए तो पता चल जाएगा आपको। बिहार के लोग उनको लालू के बड़े पुत्र ही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर नहीं, उनके घर का मसला है, मुझे ये नहीं कहना। सही है, घर का दीपक जी को बताना चाहूंगा कि ये कह रहे थे बीजेपी भस्मासुर है, तोड़ देती है, जिस पे हाथ रखती है जला देती है। हाँ सही में हमने अपनी अथक मेहनत से 1978 से लगातार मेहनत करते करते कांग्रेस नाम की जो विशाल बस थी उसको हमने ऑटो बना दिया है, मात्र 3 राज्य में सिमटा दिया है अपने अथक मेहनत से और लगातार जनता के दिल में रह के। क्योंकि हम 1991 में पहली बार गुजरात में सत्ता में आए थे और आज चल रहा है 2025, मतलब
30 साल लगभग, मोटा मोटी 30-34 साल, 34 साल में आपको देश से भी गायब किया, राज्यों में भी समटा दिया। इसे क्योंकि कार्यकर्ता की शक्ति और विचारधारा की शक्ति है हमें, परिवार की भक्ति हमें नहीं है। आप कह रहे थे कि हमें मारपीट हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिसको कभी नहीं हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने में व्यक्ति को समय लगता है, आपके यहाँ नहीं है। ये डिसाइडेड है, पीएम राहुल गांधी, सीएम तेजस्वी यादव, सीएम उधर महाराष्ट्र में तो ठाकरे। ये पारिवारिक मुद्दा जो है ना हमारे यहाँ लगता नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन हमारा चयन देखिए कैसा होता है कि देश में डंका बजता है। योगी पूरे देश में धूम है, फडणवीस महाराष्ट्र में देश में धूम है, हेमंत बिश्वा शर्मा। वैसे डॉक्टर अजय आलोक कहने में हम कायला मानेंगे, सीएम फेस घर में बनाते रहिए भाई। सीएम फेस तेजस्वी यादव, अब ये लोग यही कहने वाले हैं, देखिएगा आप। आइए जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में दीपक जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ अभिषेक आपके पास। रोमाना जी, पारिवारिक मामला है ना रोमाना जी। अजय आलोक जी फर्जी पार्टी के नेता हैं। हाँ। फर्जी पार्टी इनके लोग हाँ। तो डिग्री भी नहीं दिखा सकते हैं, ये तो दूसरे का कागज देखेंगे। तो मुद्दा भटक जाएगा, अगर आप आज के मुद्दे पर रहें तो बेहतर। मैं वही बता रहा हूँ, मुद्दा भटक जाएगा। बिहार पर ही बात कर लीजिए, सीएम फेस पर ही बात कर लीजिए। रोमाना जी आपकी कोई मजबूरी होगी इस बात को नहीं बोलने देने का, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं देश को बताना चाहता हूँ, बिहार पे जो अभी यहाँ पे जाएंगे, मैं कहता हूँ कि पिछले 10 सालों में 95% विपक्ष के नेताओं को इन्होंने ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डराया है, धमकाया है। भाजपा का कोई एक नेता, ये जो कहते हैं कि हमने जन सेवा किया है, इन्होंने भ्रष्टाचारियों की सेवा किया है। अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, इन भ्रष्टाचारियों को, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी को, तो भ्रष्टाचारियों को पाल पोस के भाजपा ने अपनी सत्ता की कुर्सी हासिल किया है। दूसरी बात कहूंगा, ये लोग क्या बात करेंगे मुख्यमंत्री की, अपना अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हैं 1 साल से और बैठे हैं मुख्यमंत्री का। अब देखिए भाजपा को बिहार की जनता समझ चुकी है कि अब विकास तो कहने से होगा नहीं कि 10 साल से फिर विकास होगा, 20 साल से बिहार की सत्ता में, 11 साल से दिल्ली की सत्ता में, अब कितना से चाहिए समय भाई? क्या पटना स्मार्ट सिटी बन गई? बिहार की जनता पूछती है कि बिहार में कितने हॉस्पिटल बनाए, बिहार में कितना रोजगार दिया आपने, बिहार में कितने डॉक्टर्स को आपने दिए? 1.5 लाख डॉक्टर्स की सीट अभी भी वहां पे खाली है WHO के अनुसार। मातृ जो शिशु दर होता है, मृत्यु दर होता है, उसमें बिहार सबसे आगे है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर आ गए। आप चेहरे पर मैंने चर्चा शुरू की थी, आप मुद्दों पर आ रहे हैं, बहुत सही बात है। मैं इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ देखिए अध्यक्ष हैं युवा चेतना रोहित कुमार सिंह, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले अभिषेक झा जल्दी से आपसे एक बहुत छोटा रिएक्शन। यहाँ पर अभी जो बात कही गई है विपक्ष के नेताओं की तरफ से बीजेपी को लेकर कि साहब महाराष्ट्र में देख लीजिए आप क्या किया, और आप पहले से ही देखना शुरू कीजिए ना कि पंजाब के अंदर अकालियों के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या किया, वो जिसके साथ रहते हैं। बिहार में एलजीपी को लेकर भी इसी तरीके के आरोप लगे बीजेपी पर कि साहब सबसे पहले साथियों को ही बीजेपी दो फाड़ कर देती है या नुकसान पहुंचाती है। डर लग रहा है क्या अभिषेक झा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कहीं महाराष्ट्र तो रिपीट नहीं हो जाएगा बिहार में? पूरे देश में मत घूमिए रोमाना जी, बिहार पर चर्चा कर रही है, बिहार चले आइए। हाँ जी। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी, तब नीतीश कुमार जी ने साबित किया कि राजनीति की उल्टी दिशा भी बहती है। नीतीश जी नहीं होते तो ये इंडिया अलायंस वाले एक साथ बैठने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं या आगे बढ़ते हैं तो जनता की दी हुई ताकत, किसी पार्टी, किसी गठबंधन, किसी नेता की कृपा पर नहीं बनते। इस बात को पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। और दूसरा, एक बहुत दिलचस्प वाकया इस पूरे यात्रा में रहा राहुल गांधी जी की कि पूरी यात्रा के दरमियान तेजस्वी यादव जी बार बार उनको प्लीज करते रहे, प्रधानमंत्री तक बताते रहे, लेकिन फिर भी राहुल जी का दिल नहीं पसीजा। तेजस्वी यादव जी के इतना कहने के बाद भी कुछ नहीं बोले सीएम फेस बनाने पर। अंत में तेजस्वी यादव जी ने खुद अपनी दावेदारी पेश की। सुन लीजिए, दावेदारी पेश करने वाले पेश करते रहेंगे, जनता अंतिम रूप से नीतीश कुमार जी पर मुहर लगाएगी। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को मजबूरी समझते होंगे, बहुत सारे लोग जरूरी समझते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर यही बात है कि आप नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह ताकत उनको जनता ने दी है। बाकी जितनी डिबेट्स करना है करते रहिए, बाकी जितने सांसदों को किसी पार्टी के किसी व्यक्ति को बयान देना है देते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। गठबंधन के वरीय नेता बैठते हैं और निर्णय कर लेते हैं। और आज भी नीतीश कुमार जी का जो दमखम है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो उन्होंने हमेशा साबित किया है। गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, किसी कालखंड में हो,
जनता मुहर लगाएगी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, और यही सीएम की बात कुर्सी और नीतीश कुमार का वो तो अटूट रिश्ता है, वो तो दशकों से देख रहा है देश बिहार कि वो किसी भी पाले में हो, गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार, रिश्ता अटूट। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है। मैं जरा जल्दी से रोहित का रुख कर लेती हूँ। एक भी कमेंट उनका नहीं आया है। रोहित जी को लेकर आइए मेरे साथ जरा स्क्रीन पर। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आपका आकलन क्या है दोनों ही गठबंधन को लेकर? सीएम के चेहरों पर सस्पेंस कहीं नजर आ रहा है या हर तरफ स्पष्टता है? रोहित सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव जी को स्वीकार करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जी तैयार नहीं हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही थी, तो राहुल जी ने बाह चढ़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ दिया था। और आज पूरे बिहार में ये जो परिवार बचाओ यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं और परिवार स्थापना यात्रा पर, इसमें तेजस्वी यादव जी को खलासी की भूमिका में राहुल गांधी ने पहुंचा दिया। इसी से घबराकर तेजस्वी जी को उत्तर प्रदेश से अपने रिश्तेदार आदरणीय अखिलेश जी को बुलाना पड़ा पंचायती कराने के लिए। छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि पर अखिलेश जी और तेजस्वी जी, जो मुलायम सिंह जी और लालू जी के पुत्र हैं, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले, कांग्रेस के भ्रष्टाचारवाद और परिवारवाद आपातकाल के खिलाफ 74 के आंदोलन में, जब वो लोग जेपी की जन्मभूमि पर राहुल जी के साथ घूम रहे थे, तो जेपी की भी आत्मा कराह रही होगी। तो राहुल गांधी किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव इसके बहुत प्रेशर में है। अखिलेश यादव को बुलाया, अखिलेश यादव के कहने पर भी राहुल गांधी तैयार नहीं हुए, इसलिए अखिलेश यादव को यह बयान देना पड़ा बिहार की पवित्र धरती पर। राहुल माने या न माने, तेजस्वी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। अरे भाई, सपना क्यों देख रहे हैं? बिहार की जनता ने मन बना लिया है बुरी तरह से। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन पराजित होने जा रहा है। कहीं से सवाल नहीं उठता है मुख्यमंत्री बनने का। सीएम इन वेटिंग बनाने को भी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को। कैसे राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी को याद है ना कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के मसीहा बनने का जो प्रयास राहुल गांधी ने किया था, उसमें लालू यादव के लिए बचाने वाले ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। अच्छा। अब उन्हीं के लाल को, जो रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लेने के आरोप में आरोपी हैं, उनको राहुल गांधी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे? बिहार की जनता भी इसको ये बड़ी सटीक मजबूरी है जो आप गिना रहे हैं यहाँ पर। इस पर एक रिएक्शन जरा जल्दी से कंचना का, उसके बाद पवन सर से हमारा संपर्क दोबारा से जुड़ गया है। मैं पवन जी के पास चलूंगी। राहुल गांधी ने बाह चढ़ा करके ऑर्डिनेंस फाड़ा था। नहीं, ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था, फैक्चुअल जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए, फैक्चुअल जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए। वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था, ये भी दर्शकों को पता है। हाँ, उसका विरोध जरूर किया था खुलकर, और अपनी ही सरकार की, तब की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की उन्होंने फजीहत कराई थी। बात सही कह रहे हैं। मैं जल्दी से जरा कंचना जी का रुख कर लेती हूँ। कंचना जी को भ्रष्टाचार वाला इतना बड़ा बैगेज है कि अब वो आंखों देखी, कहते हैं ना, मक्खी कैसे निगली जाए, इसी वजह से राहुल गांधी के हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट। यही वजह है क्या, ये जो आकलन किया अभी रोहित सिंह ने? कंचना यादव। देखिए रोमाना जी, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारे गठबंधन में कई सारे दल हैं और लगभग सारे दल जो है वो तेजस्वी जी को ही सीएम मानते हैं। और दल तो छोड़िए, जिनका वोट लेकर तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, वो जनता तैयार है तेजस्वी जी को सीएम बनाने से। तो एनडीए वाले क्यों परेशान है भाई? एक बात बताइए, मुहर कैसे लगेगी जदयू को, मुहर कैसे लगेगी नीतीश कुमार जी को? एसआईआर जैसी बड़ी घटना बिहार में हो गई, इतनी बड़ी वोटर यात्रा बिहार में निकल गई, इतना बड़ा बीजेपी वाले जाकर दूसरे के पार्टी को ऑफिस पर जो है कि वो डंडा मार रहे हैं, उधर गुंडागर्दी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का पता ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने पक्ष में विपक्ष में किसी भी तरह से एसआईआर पे एक भी शब्द आकर बोला? किसी भी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रोमाना जी, और वहां के सीएम का कोई बयान ना आए, ना पक्ष में आए ना विपक्ष में आए, इतना बड़ा अटैक हो जाए उस पर न आए, तो बताइए क्या ऐसे व्यक्ति अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक हैं या नहीं है? साफ है कि नहीं है। जब हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारे ये मैनिफेस्टो में होगा, ये हम आकर काम करेंगे, आप उसको नकल करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और वो सब हमारा है, वो सब तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया हुआ नारा, चाहे 2500 रुपए का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे युवा कमीशन का, उसको आप कॉपी कर रहे हैं। तो ओरिजिनल सीएम कौन? तेजस्वी जी। आप उनका कॉपी कर रहे हैं तो पब्लिक एक और दावेदार आ जाएंगे। एक सेकंड कंचना जी, इस आधार पर तो एक और दावेदार आ जाएंगे ओरिजिनल सीएम वाले, पवन जी मुस्कुरा भी रहे हैं।
क्योंकि उनकी पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, वो तो कह रहे हैं कि साहब सारे उनकी पार्टी के आइडियाज हैं जो नीतीश कुमार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो जिस तरीके से पेंशन 400 से बढ़ाकर सीधे 1100 पर ले गए, और वो तो चुनौती देते हैं कि साहब तेजस्वी यादव तो सत्ता में रहे, क्यों नहीं तब उन्होंने लागू कर दिया। वो कह रहे हैं ये तो हमारा बताया हुआ फॉर्मूला है, इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो ओरिजिनल की दावेदारी को लेकर सामने प्रशांत किशोर भी तैयार है ना। पवन जी, रोमाना जी, एक सेकंड पवन जी से संपर्क नहीं हो पाया था कंचना। पवन जी अपनी बात रोमाना जी प्लीज मुझे आप 2 मिनट दे दें, क्योंकि मैं बोला नहीं हूँ। रोमाना जी, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। ये प्रशांत किशोर और जनसुराज का जो लक्ष्य है वो कुर्सी नहीं है, उनका लक्ष्य है कि कैसे बिहार को बदला जाए, बिहार की जनता में के हक में बदला जाए। पवन जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर, आपकी आवाज साफ आ रही है पवन जी। पवन जी हैं क्या हमारे साथ या नहीं संपर्क हो पा रहा है? पवन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि कोई गलत शब्द गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। भाषा का जरा संयम रखकर बात रखिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ऐसा आभास हो कि आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आवाज साफ जा रही है। दीपक जी को जोड़ना चाह रहे हैं। आइए दीपक जी, मैं आपसे इस सवाल के साथ आपके पास आना चाह रही हूँ, क्योंकि आप मुद्दे गिना रहे थे। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा मानकर चल रही है कि साहब अगर हम सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे कर देंगे तो वो नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के जरिए इस चुनाव में टिके रहना चाहते हैं? चेहरों की लड़ाई में आपको लगता है क्या नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे, इसीलिए तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी भी और राहुल गांधी जी भी पहले बात करते हैं बिहार की और मुद्दों की। मुद्दे हैं SIR, मुद्दे हैं बेरोजगारी। नहीं, मेरा सवाल मत घुमाइए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या चेहरे में तेजस्वी यादव कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए आप सिर्फ मुद्दे पर रखना चाहते हैं चुनाव को? आप सुनिए, अब बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे बैठ के कई लोगों ने कई सारी बातें करके राहुल गांधी जी के उस ऑडियंस फाड़ने की। क्या यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता और इस सो कॉल्ड तथाकथित जो युवा चेतना का यहाँ व्यक्ति आपने बैठा लिया है, इसको भाजपा का ही प्रवक्ता बोलूंगा मैं, भाजपा का घुसपैठिया भी बोल सकता हूँ। बात यह है थोड़ा शब्दों का चयन थोड़ा सर बिहार, मेरी गुजारिश है, वरना बहुत तूतू में होने लगती है ना, स्तर एकदम गिर जाता है। बिहार में घुसपैठिए आ गए, 65 लाख घुसपैठिए आ गए। बिहार में बीजेपी की सरकार है, बिहारियों को घुसपैठिया बोलेंगे तो चैनल पे जो भाजपा का प्रवक्ता के अलावा अगर भाजपा की कोई बात कर रहा है सो कॉल, तो उनको भाजपा में घुसपैठिया ही बोला जाएगा। तो ये भाजपा की घुसपैठिया भी बोल सकते हैं आप। मैं देखिए, उनके पक्षकार भी आप बोल सकते हैं, अच्छे शब्द का भी आप चयन कर सकते हैं, मेरी गुजारिश है। बाकी आपके विवेक पर सर, मैं जबरदस्ती अपने शब्द तो आपके मुंह में नहीं डाल सकती हूँ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि संयम से अपनी बात कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जनप्रतिनिधि बिल के खिलाफ है? क्या ये विरोध करते हैं जनप्रतिनिधि बिल का, भाजपा का या भाजपा के सहयोगी जो इनको चाहने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या जनप्रतिनिधि बिल राहुल गांधी ने विरोध किया था, क्या गलत किया था? बताएं ये लोग देश को। जिस बात पे लोग आके यहाँ पे बात करते हैं, बात है कि बिहार वो तो यही कह रहे हैं ना कि साहब वहां पर विरोध किया था उस ऑर्डिनेंस का, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस मुंह से आप तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएं, यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड मुझे आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, अभी तक पवन वर्मा जी अपनी बात नहीं रख पाए हैं, मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ। दीपक जी प्लीज पवन वर्मा जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। पवन वर्मा जी जरा संयम से अपनी बात रखिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। दिक्कत आपको हो रही है, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी पूरी आवाज क्लियरली आ रही है। संयम से अपनी बात रखिएगा। पवन जी आइए। ओके, थैंक यू रोमाना जी। मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। जनसुराज का सफर बिहार कुर्सी का लक्ष्य नहीं है, बिहार को बुनियादी परिवर्तन लाना है। इसलिए प्रशांत किशोर कभी नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहते हैं मैं सूत्रधार हूँ, मेरा लक्ष्य सिर्फ बिहार में असल बदलाव लाना। इन पार्टियों जो स्थापित पुरानी पार्टियों हैं उनमें कुर्सी की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई है। और किन में लड़ाई है? एक दुर्भाग्यपूर्ण स्कूल पास भी नहीं है, वो केवल परिवारवाद वाले। उनको ना यादवों की फिक्र है, ना मुसलमानों की, ना बिहार की। वो तो परिवारवाद स्पष्ट दिख रहा है। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं है, पर कुर्सी की लालच में ये सब लगे हुए हैं अपनी दावेदारी करने के लिए। असल में जनता चाह रही है कि हम इनसे थक चुके हैं, हमको वो चाहिए जो कुर्सी के बजाय हमारे बारे में सोचता है। और इस समय बिहार में कोई और विकल्प नहीं है। अच्छा, जनसुराज के अलावा जो कि वो ब्लूप्रिंट लेके आया है जिसमें बिहार में बदलाव हो, और ये कह रहा है कि हम न भी आए सत्ता में, हम फिर से अपनी लड़ाई शुरू करेंगे।
हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। पवन जी, कुर्सी की जरूरत नहीं है, लेकिन गठबंधनों में लड़ाई लगाने में आप लोग सबसे आगे हैं। ये आरोप भी तो आप लोगों पर लग रहे हैं ना। एनडीए के अंदर आपको चिराग पासवान बड़े बढ़िया लग रहे हैं, आपके नेता चिराग पासवान की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हमने तो कह दिया जी, हमने तो ऐलान कर दिया सार्वजनिक रूप के कि न तो प्री पोल न पोस्ट पोल, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हम विजयी नहीं हुए तो हम विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे, हम अपनी लड़ाई बिहार के लिए फिर से शुरू करेंगे। ये जो है लोग, इनको कुर्सी से चिराग प्यार पासवान है। तो अच्छे लगते हैं आपको, आपके नेता को चिराग पासवान तो बढ़िया लगते हैं, असल में अच्छे लगते हैं, एनडीए में लड़ाई लड़ाने के लिए अच्छे लग रहे हैं। चिराग नहीं, मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जनता दल यूनाइटेड के भी जो लेजिस्लेटर है, एमएलए है, वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान भी तारीफ कर रहे हैं, मैं कई औरों को नाम ले सकता हूँ, कन्हैया कुमार भी तारीफ कर रहे हैं। इसके लिए इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। जो जन सैलाब जुड़ रहा है प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए, उसमें हमारी गलती नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लग रहे हैं ना चिराग पासवान, अभी से षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कन्हैया कुमार भी अच्छे लगते हैं। प्रशांत किशोर अपना कुनबा बढ़ाने के चक्कर में है ना। सवाल तो ये उसका सीधा जवाब देता हूं। उसका प्रशांत किशोर ने कहा है कि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, अगर केंद्र मंत्री की कुर्सी छोड़ के बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से आते हैं तो उनका स्वागत है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कन्हैया कुमार भी एक प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, अगर बिहार को बदलने में अपना कंधा देते हैं तो हम उनके साथ जुड़े या वो हमारे साथ जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उन सब लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जो कुर्सी को छोड़ करके जो बिहार की आज दुर्दशा है उसको बदलने के लिए लगे। रोजगार, पलायन, वाजपेयी जी, दुर्दशा तो है बिहार की। आपके नेता चिराग पासवान इसको कितनी बार उजागर कर चुके हैं। इसके लिए चिराग पासवान कटघरे में खुद नीतीश सरकार को खड़ा कर चुके हैं। तो फिर कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप या मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर ने सब शायद ये जनसुराज पार्टी भी नहीं बनाई थी, आपको याद होगा। तभी चिराग पासवान जो है ना 2014-15 में ही बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और तभी रोड मैप खींच दिया था कि बिहार में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट बिहारी, मालिक बिहारी, बिल्डिंग बिहारी, सब चीज बिहारी, तो ये बिहार के पटना में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास तो रोड मैप है। और चिराग बाबू जब से सांसद बने जब आप ऐसा रोड मैप देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा घंटी तो जेडीयू के लिए बचती है ना, खतरे वाली। अभिषेक झा बैठे हुए हैं भाई 20 साल से, मतलब 2 दशक से ज्यादा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आज तक वो रोड मैप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार है, रोड मैप आपके पास है, रोड मैप आप गठबंधन के साथी को बता नहीं पाए, आप अपने रोड मैप को इम्प्लीमेंट करवा नहीं पाए। कटघरे में तो आप खुद नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, पलायन रोक नहीं पा रहे हैं, दुर्दशा बिहार का। जितने पैरामीटर उठाकर देख लो, सब में बुरा हाल बिहार का। को बाहर रखा हुआ है बिहार की जनता ने। कौन से पैरामीटर में बुरा हाल है? आज तक तो 13 लाख करोड़ कभी गए हैं बिहार के लिए। यही केंद्र की सरकार है जिसमें 13 लाख करोड़ रुपए लग गई। कितने लोगों को नौकरी एयरपोर्ट बनवा दिया, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, हर घर को जल से जोड़ दिया, हर घर को सड़क से जोड़ दिया। जरा यही बता दीजिए वो कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, ये कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पर बिहार पिछड़ा हुआ है, जहां पर बिहार पिछड़ा हुआ है। ये मैं नहीं बताऊंगी सर, मैं बताऊंगी तो फिर मैं आंकड़े बढ़ाऊंगी। ये देखिए पवन जी बताएंगे आपको कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं। सुन तो लीजिए, पवन वर्मा जी को सुन तो लीजिए। पवन वर्मा जी को मैं सिर्फ एक आंकड़ा देता हूँ, मैं एक आंकड़ा देता हूँ। वो एक आंकड़ा ये है कि इन्होंने एनडीए की सरकार ने कास्ट सेंसस करा 2023 में। जब असेंबली के पटल पर रखा तो अपने ही रिपोर्ट में लिखा कि 0.3% दलित 12वीं पास है। बताइए 0.5% लोग 12वीं पास है अति पिछड़ा में, और 7% मुसलमान 12वीं पास है। ये 30 साल इनकी नीतीश, लालू और सहयोगी पार्टियों के बाद बिहार की दुर्दशा है। दुर्दशा है, बताइए। 1/3 बिहार गरीबी रेखा के नीचे।
बिल्कुल अभिषेक झा को आना और ये पड़ेगा। कहते हैं बिहार अभिषेक झा, चमक रहा है। क्योंकि ये जो हालत है ना देश का बिहार सबसे की, ये जो पिछड़ा, आंकड़े सबसे आते हैं गरीब ना, प्रदेश। यहाँ देखिए सबके पास रोड मैप है, सब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, सारा ठीकरा बिहार के इस हाल के लिए नीतीश कुमार के इस मत्थे ही मढ़ा जाता है, नीतीश कुमार के ही सिर पर फोड़ा जाता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और बड़ी सहानुभूति के साथ आपसे मैं ये बात कह रही हूँ, चाहे विपक्षी हो या आपके साथी हो, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। आइए अभिषेक झा, देखिए एलजेपी के पास भी रोड मैप है पलायन रोकने का, आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, आप ही लोगों को दे देते, आप ही लोग इंप्लीमेंट करा देते। वाजपेयी जी दे दीजिएगा बाद में, दबाकर मत रखिएगा अपने पास पलायन रोकने वाला ब्लूप्रिंट। जब किसी व्यक्ति को रोमाना जी मैं अब जवाब दे दूं? हाँ जी आइए। जब किसी व्यक्ति के सिर पर ताज सजता है तो लोगों को उस ताज की खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन उस ताज के नीचे जो कांटे होते हैं वो नहीं दिखता है। खैर रोड मैप सबके पास है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने रखने का अधिकार है। लेकिन एक बात को याद रखना पड़ता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए या पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उस तरह का व्यापक जन समर्थन भी चाहिए, विधायकों की संख्या भी चाहिए। क्या बात है। अब जनसुराज जैसी पार्टी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, हाँ। जो लोग लड़ते हैं और जमानत जब्त करा लेते हैं, वो लोग भी ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। नहीं तो हम तो आपने रोक तो फिलहाल सकते नहीं हैं। कहीं पे निगाहें सबसे कहीं पे बड़ी बात निशाना यही वाला है, काम किया पहले है। विधायक आपने बाद में नाम जनसुराज का ले लिया, लेकिन मुझे तो लगा आप वाजपेयी जी के लिए कह रहे हैं, विधायक भी चाहिए, क्योंकि वाजपेयी जी को मैं भी बता चुकी हूँ 2010 3 था, 2015 2 था, 2020 तो 1 ही था, और सपना सीएम बनने का। गजब गजब वाजपेयी जी। हाँ, और किस्मत कनेक्शन भी कहिए कि 43 पर नीतीश कुमार भी बन जाते हैं पूरी तरीके से। वाजपेयी जी आज आप फंसे हुए हैं, आइए अभिषेक। अलायंस पार्टनर है हम लोग, कोई नहीं करने वाले, आपकी कोशिशें बेकार है, आपकी कोशिशें बेकार जाएंगी। मैंने तो साफ कहा था कि कभी ऐसी हमने कोई निशाना नहीं होता, मंशा कार्यकर्ताओं की नीतीश कुमार चिराग पासवान को सीएम बनाने की तो नहीं देखी, सारी मंशा जो है कार्यकर्ताओं की सीएम बनाने की है, नीतीश पर निशाना साधना आसान है ना। आइए अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हमें लगता है कि आज रोमाना जी की आज डिबेट खत्म होते होते हम सभी प्रवक्ताओं को मिलकर आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड जरूर दे देना चाहिए। आप जो परत दर परत बातें निकालती हैं, कहती हैं, प्रस्तुत करती हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको तो बहुत साधुवाद और बहुत बेहतर आज तो कमाल हो गया, हमेशा मैं निशाने पर होती हूँ, आज सबने, आज जेडीयू सबने आज मेरी तारीफ कर दी, कमाल हो गया आज तो, बढ़िया। नहीं तो आप तारीफ के काबिल हैं, और मसला वही है कि सीएम बनाने के लिए विधायक चाहिए होते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। जिस गठबंधन के पास विधायकों की संख्या होगी वही गठबंधन जीतेगा, और हमारा पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी को जनता फिर से आशीर्वाद देगी। हमें लगता है कि पवन वर्मा जी ने आंकड़े बताए थे, थोड़ा सा अगर बिहार चुनाव मुद्दों पर हो गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। अभी पवन वर्मा जी ने आंकड़े भी तो बताए थे, आ रही हूँ कंचना, 1 सेकंड आ रही हूँ। पवन, अभिषेक जी, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे नेता का एजेंडा है न्याय के साथ विकास। हम विकास के मुद्दे पर जाते हैं और सभी जाति धर्म के लोग यही चाहते हैं, तभी नीतीश कुमार जी को इतना पसंद करते हैं और उन पर भरोसा जताते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा है किस तरह नीतीश कुमार जी ने हर तबके के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, ऐतिहासिक बातें कही हैं, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। अब जिन लोगों को लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिनको पैसा देकर भीड़ जुटानी पड़ती है, अभी देखा आपने ना छपरा में कैसे 500-500 रुपए देकर के राहुल गांधी जी की यात्रा में भीड़ को लाया जा रहा था। प्रशांत किशोर जी की मैनेजमेंट पॉलिटिक्स आपने देखी, किस तरह से गांधी मैदान में रैली फ्लॉप हुई। तो अब हो गया, मार्केटिंग चलेगी रोमाना जी, बाजार से कंचना यादव और रोमाना की दुकानें चलेगी विधानसभा चुनाव में। कंचना यादव जल्दी। देखिए, हाँ जो बस मैं जल्दी से ही बोलूंगी रोमाना जी, क्योंकि वाजपेयी जी के लिए मैं 2 लाइन बार बार कह रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही है ना चिराग पासवान जी का रोड मैप। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं होता। फिर जीजा जी फर्स्ट आ जाते हैं तो जीजा जी को टिकट मिल जाता है, तो थोड़ा बिहारी को भी टिकट दे दीजिए जीजा जी के अलावा। दूसरा जो है हमारी सबसे बड़ी सजा याफ्ता लोगों को बात करने की बिल्कुल इजाजत आप लोग लेते हो, 5 टिकट आपको मिलता है, पूरे परिवार की जमानत कराइए, फिर जाके आप बात करिए। मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस वाजपेयी जी से गुजारिश है, वाजपेयी जी रोड मैप जरूर बता दीजिएगा। बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए आप ही के सहयोगी हैं, सरकार चला रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।